राहुल गांधी अगर मिलने जा रहे हैं तो उनको मिलने नहीं दिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जाति आधारित शोषण, इन सभी चीजों पे बात करते हुए नहीं देखा होगा। अराजकता का माहौल फैल जाएगा ना। अराजकता का माहौल वो नेता फैलाता है जो जाता है कहता है कि बटोगे तो कटोगे। अगर जांच हो रहा है तो उन्हें सहयोग करना चाहिए ना। 5 लोगों की वहाँ पे जान गई है, 5 इंसानों की। जो खोखा मिला वो तो पुलिस प्रशासन का ही नहीं, वो तो पाकिस्तान से कोई कनेक्शन बता रहे। पुलिस जो भी है वो वहाँ गुंडा की सरकार है, वो सरकार वो गुंडे की सरकार है। संभल हिंसा में कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी अगर मिलने जा रहे हैं तो उनको मिलने नहीं दिया गया। देखिए, राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है अभी। और राहुल गांधी जी हो सकता है सुरक्षा कारणों से उनको रोका गया हो, लेकिन राहुल गांधी जी को हम मिलने जाना चाहिए और जाने दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी मिलने गए कैसे होगा? और जाएंगे तो फिर कह रहे हैं कि सुरक्षा मामले में भी चूक हो जाएगी वो, क्योंकि शहर में तनाव का माहौल है, किसी को बाहर से आना अलाउ नहीं है। हो तो सकता था मणिपुर क्यों नहीं जाने दिए थे? वहाँ भी रोक देता ना राहुल गांधी जी को। क्यों मणिपुर जाने दिए थे? हाँ, देश से जल रहा था उधर, वहाँ गए थे तो मोदी जी क्यों नहीं गए थे वहाँ पे? मणिपुर मोदी जी भी नहीं गए थे तो राहुल जी जाने की माना थोड़ी थी है, जाने सकते हैं। ये तो गलत बात है ना। ये तो जाने की तो भंडा फूट जाएगा ना। नहीं, वहाँ का जो गुपसुप जो जितना मामला है ना, जो भंडा फूट जाएगा, इसलिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश से पुराना नाता है ना। हाँ, ये है तो क्या दिक्कत है? मिलने देना चाहिए ना। ऐसे क्या बात है? कोई भी जा सकते हैं, कोई क्यों मिलने नहीं जाने दे रहा है? अभी तो बीजेपी वाले बता सकते हैं क्यों नहीं, क्या है नहीं है। अब वो सब तो बता सकते हैं कि माना करना था, उनको जाना चाहिए तो मणिपुर ही माना कर देना चाहिए था। बीजेपी वाले कह रहे कि जाएंगे वहाँ अराजकता का माहौल फैल जाएगा ना। शहर में भी तनाव का माहौल है। अराजकता का माहौल वो नेता फैलाता है जो जाता है कहता है कि बटोगे तो कटोगे। भाई जब अडानी का ये मुद्दा उठेगा ना, तब तक यही सारों पट यही सब। अडानी कहाँ से आ गए? अडानी के मुद्दे पे तो उठा था तो ये कांड हुआ था ना। मैं गलत बोल रहा हूँ? पूछे कि अडानी कुछ दिन एक दिन पहले हुआ था, इसका दूसरा दिन हुआ था। तो इसमें क्या लग रहा है? सरकार का हाथ लग रहा है। अब वो तो इसीलिए तो जांच पड़ताल मांग रही है ना, वहाँ पे मांग रही है ना। जांच में सहयोग करना चाहिए ना। अगर मस्जिद के नीचे अगर मंदिर है तो जांच में सहयोग करना चाहिए। अरे भाई, हमारे घर के अंदर ही मंदिर निकल जाएगा तो हमको तोड़ देंगे? सरकार तोड़ देंगे? हम आपसे पूछते जवाब तोड़ने की बात कहाँ हो रही है? अभी तो बस जांच हो रही है। मंदिर निकल जाएगा तो हम तोड़ने दे देंगे? ये नहीं कह रहे हैं। जो 1991 से नियम क्या, संविधान क्या बनाएगा थे 1991 में। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो अभी नया कानून आया है, वक्फ बोर्ड भी तो किसी पे थोक दे रहे हैं, दावा की है यहाँ हमारा जमीन है। वो तो भारत भी नहीं हो सकता। ये गलत बात है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी जी, भाजपा से राज्यसभा के सांसद। तो जब सांसद भाजपा का है, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भाजपा का है, तो भाजपा क्यों नहीं खत्म कर रही है? तो ये सब नाटक भाजपा सिर्फ करेगी, हिंदू मुसलमान देश में फैलाएगी। ये सब नहीं चलेगा। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश की जनता भाड़ में जाए, आपन सत्ता बनी रहे, यही भाजपाइयों का कहना है और कोई बात नहीं है। आपने कभी भाजपा वालों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है उस पर, जाति आधारित शोषण, इन सभी चीज़ों पे बात करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आप धर्म पे बात करते हुए उनको पूरा देखते हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन जा रहे हैं माहौल, क्योंकि मुसलमानों से उनको अतिरिक्त प्रेम है, जा रहे हैं मुसलमानों पे अपनी राजनीति। देश क्यों? मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन कह रहे हैं कि जब हिंदुओं के क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है तो राहुल गांधी कहाँ नजर आते हैं? कहाँ नजर आते हैं? उत्तर प्रदेश का हाथरस याद होगा सभी लोगों को। राहुल गांधी जी वहाँ गए थे हाथरस में, और जब हाथरस गए थे उस दलित लड़की से, मतलब उस दलित लड़की के परिवार से मिलने के लिए, तो किस प्रकार से पुलिस ने वहाँ रोकने का काम किया था। और योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस और गृह मंत्रालय पूरा कोशिश कर रहा था राहुल। लेकिन वही राहुल गांधी कोलकाता में जो रेप केस हुआ भी 1 अगस्त के महीने में, वहाँ राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। वहाँ न्याय दिलाने के लिए तो कहीं नहीं गए। वहाँ टीएमसी की तो सरकार भी है, कांग्रेस के साथ गठबंधन। ये गठबंधन में है, वहाँ पे खाइएगा आपका केंद्र में है ना, सपोर्ट तो कर रही नहीं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। भाजपा के पत्रकार मत बनिए। इंडिया गठबंधन को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है कि नहीं? इंडिया गठबंधन को कर रही है ना, वहाँ राज्य में है। ममता बनर्जी साइड से वो मोदी और बीजेपी के पक्ष में, वो राहुल जी को डैमेज करती है। जब मणिपुर से मुंबई का यात्रा था तो उसका सारा कार्यकर्ता सिलीगुड़ी में, मतलब जो बॉर्डर लगता है बिहार बंगाल का, वहाँ पे मतलब बायकॉट किया था भारत जोड़ो यात्रा का। इसलिए ममता बनर्जी और मोदी जी दोनों आपस में टाई है, दोनों मिला जुला है। में राहुल गांधी जाना चाह रहे हैं, लेकिन वही कह रहे जब हिंदुओं का मुद्दा आता है तो राहुल गांधी कहाँ? देखिए, इसका मतलब है बीजेपी वाले लोग दलित को हिंदू नहीं मानते हैं। दलित की बेटी के साथ जितना बलात्कार हुआ, हर जगह राहुल जी गए हैं, कांग्रेस पार्टी गए हैं। इसका साफ ये है मामला। दूसरी बात, निर्भया का मामला हुआ था, याद है? हिंदू थी ना, उसको मनमोहन सिंह क्या दिए, राहुल जी क्या करवाए? निर्भया के माँ से सरकार भी तो कांग्रेस की थी दिल्ली में, तो बीजेपी वाला क्यों नहीं दिया? राते में लाश जलवा दिया वहाँ। कौन अभी किसकी सरकार है इस देश में? भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार है। तो प्रज्वल रेवन्ना जितनी लड़कियों के साथ गलत काम किया, उन लड़कियों को क्या दिला दिए मोदी जी? HD देवगौड़ा लोग क्या दिला दिए? ये लोग नहीं। आप लोग इस पर कुछ बोलेंगे क्योंकि मोदी जी के साथ गठबंधन है इन लोगों का।
खैर मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना ये चाहूंगा। सच्चाई है ना, राहुल गांधी कांग्रेस वाले कोलकाता वाले मामले को कहाँ कुछ बोले गए? मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी गए थे और उग्र आंदोलन भी करने का उन्होंने काम किया था। आंदोलन मतलब शांतिपूर्ण किया शुरू में, लेकिन सरकार नहीं मानी थी तो बैरिकेड वगैरह सब तोड़ने का भी काम किया था। जानकार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई हितैषी नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जब से इस पे बोल रहे हैं तो अखिलेश यादव को देखकर राहुल गांधी को भी याद आ गई कि उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, कहीं अखिलेश यादव के पाले में ना चला जाए लोग। उत्तर प्रदेश शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश अभी भी कांग्रेस से प्यार करता है। सपा के पक्ष में है ना उत्तर प्रदेश। फिर वही बात, सपा के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, खाली भाजपा के पक्ष में ही रहे? तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव आपस में मतलब बाबा और मोदी जी, यही दो लोग आपको दिखते हैं। बाबा के अलावा कोई नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? अभी भी अखिलेश यादव सपा का झंडा बुलंद किए हुए हैं वहाँ पे, और समाजवादी लोगों का झंडा बुलंद किए हुए। राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। जब नोटबंदी लगी थी ना साहब इस देश में, तो उस समय भी राहुल गांधी जी ने बोला था कि ये गलत साबित होगी, और नोटबंदी गलत साबित हुई। संभल में हिंसा, उसमें सपा के जो सांसद है उन्हीं का नाम आ रहा है कि ये प्रायोजिक है इनके तहत। सपा के सांसद उस समय कहाँ पे थे? आपको बता दें जानकारी के लिए, जो सपा के सांसद हैं वहाँ, सपा के ही नहीं इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, वो उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, संभल में थे ही नहीं, तो वो कहाँ से करा देंगे? और एक चुना हुआ सांसद, चुना हुआ जनप्रतिनिधि कोई इतना निर्दयी नहीं होता है कि चाहेगा कि उसकी देश की जनता खतरे में पड़े या उसका कौम खतरे में पड़े। ये सर देश में जिस तरह से मंदिर मस्जिद का राजनीति शुरू हो गया, आज भी बदायूं में कहा जा रहा है कि एक मंदिर पे दावत हो गया कि इसके नीचे मंदिर था, काशी में कहा जा रहा है। देखिए, ठोकने दीजिए दावा, जो जितना दावा ठोक रहा है ठोके, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट जांच कर रही है, कोर्ट जांच भी करे, लेकिन ईमानदारी पूर्वक सारा कुछ ठीक ठाक तरीके से हो। जांच में साथ क्यों नहीं दे रही? मुस्लिम समाज को साथ देना चाहिए। साथ दे रहा है, इस देश में शुरू से साथ देते आया है। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। एक रफ़ी था महफिल में जो रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा रसखान, कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को देखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। तो इन चीजों को समझ, कई लोग कहेंगे ये सब कहने सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन धरातल पर तो नजर नहीं आता ना। अगर जांच हो रहा है तो सहयोग करना चाहिए ना। अजमेर दरगाह में कितना सहयोग हो रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितना सहयोग हो रहा है, आज बदायूं में कितना बता दे, आपको बता दे, जो संभल का मामला है उसमें 2 बार सर्वे हुआ है। जो पहली बार सर्वे हुआ था ना, उसमें किसी को भनक तक नहीं लगा, इतने शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ था। लेकिन जो दूसरा सर्वे हुआ उसमें ऐसा क्या हो गया आप बताइए? और 5 लोगों की वहां पे जान गई है, 5 इंसानों की। और इंसान की जान की कीमत होती है, जितना इस देश में एक प्रधानमंत्री के जान की कीमत है, उतना एक आम इंसान की भी जान की कीमत है, क्योंकि वही आम इंसान आपको वोट करता है और प्रधानमंत्री बनाता है। प्रशासन ये कह रही जो खोखा मिला वो तो पुलिस प्रशासन का ही नहीं, हो तो पाकिस्तान से कोई कनेक्शन बता रहे, कह रहे बीच में कोई अराजक तथ्य। प्राइवेट पिस्टल नहीं होता है। सुनिए, ये प्रशासन पुलिस जो भी है वो वहाँ गुंडा की सरकार है, वो गुंडे की सरकार है। यही लोग है ना जी, सर्जिकल स्ट्राइक अपने जमीन में कर दिए थे, सर्जिकल स्ट्राइक, और बोले पाकिस्तान में हम जाके गिरा के आ गए सारा बम। यही लोग ये तो कह रहे पुलिस प्रशासन बहुत टाइट है, उसमें एक भी दंगा नहीं होने दिए। जितना अखिलेश की सरकार में दंगा हुआ, सपा की सरकार में। अखिलेश के जो राज में यही लोग दंगा करने वाला था, यही गुंडा, ये गुंडा का टीम है। अखिलेश तो बहुत न्याय के साथ सरकार चलाया। अखिलेश की सरकार में भाजपा गुंडागर्दी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ईवीएम हैक का ही सरकार है, ईवीएम वहाँ जमीन अखिलेश के साथ है। मायावती का सारा वोट मर्ज कर गया वो अखिलेश के सपा में और कांग्रेस के गठबंधन में। सपा के लोग ऐसे गुंडाइयों को टिकट देते थे, संसद भवन भेजते थे, विधायक बना के विधानसभा में भेजते थे। राम शरण सिंह, क्या नाम है वो जो खेल का संघ का अध्यक्ष था, वो कौन था? ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन था? वो खिलाड़ी का आस्तन पकड़ता था, वो उससे फिजिकल होना चाहता था। वो कौन था? राम, वो उससे बड़ा क्या? मुख्तार अंसारी कौन थे? कहेंगे देखिए, मुख्तार अंसारी कौन किस पार्टी में थे? बिल्कुल बिल्कुल, वो वैसे थे, लेकिन दोनों में फर्क था ना। अरे वो तो खुलेआम है कि क्रिमिनल था, लेकिन उससे जरा बड़ा शोषण न खेल संघ का अध्यक्ष बन के और सब महिला जो पहलवान है उस सबके साथ बलात्कार चाहता था और अप्रत्यक्ष रूप से करता भी था। बोलिए ये कौन है? राजा भैया कौन है ये, जिनके तालाब से निकलता है 150 बाइक और कितना हत्या किया हुआ लोग, उनके घर के आगे तालाब। कौन जेल में डाला? किसकी सरकार ने डाली थी? राजा भैया डाली जरूर। कौन सा सरकार ने डाली थी राजा भैया को? राजा भैया किनके साथ है अभी राजा भैया किनके साथ है? अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अभी किसके साथ है आप ही बताइए ना। बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ है ना। उनको जेल में कौन डाला था? अखिलेश डाले थे। देखिए पुरानी बात नहीं, सच्चाई है। मुख्यमंत्री नहीं, राजा भैया को जेल में किसने डाला था? हमको ये बताइए।
अच्छा, आप इनकी बातों से सहमत है? कह रहे भाजपा सरकार दंगाई थी सपा के सरकार। नहीं, देखिए दोनों पार्टी दंगाई सरकार है। वहाँ पर शासन जो किया है, आप गूगल है ना, सुनिए गूगल है ना, आप गूगल पर सर्च मारिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया किसका सरकार था, सच्चाई आपको सामने आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? सच्चाई आएगी। अभी जो वर्तमान परिस्थिति उसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी अच्छा है, बढ़िया है, अभी बढ़िया है, बढ़िया है। अभी एक अभी वर्ग देखिए के साथ द्वेष की भावना कर रहा है, ठीक है, दलित और माइनॉरिटी के साथ। यूपी में इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया माहौल है यूपी में कि यूपी का बेरोजगार बिहार में आके रोजगार लेता है। गुंडा राज नहीं है, यूपी से लड़का लोग बिहार में। भाई यूपी का आदमी कैसे नहीं है? यूपी का आदमी यहाँ आकर के जमीन ले लिया, अपना घर बना लिया। योगी जी को चढ़ाते अपना देना चाहिए ना भाई। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जब ज्यादा संभल के लोग राहुल गांधी को मिलने नहीं। भाई ये लोग सिर्फ जात पात का बात करते हैं, गुमराह करने का बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। गांधी जी चले थे तो क्या बोले थे गांधी जी? क्या मुसलमान लोग चले जाओ पाकिस्तान, ये बात बोले थे गांधी जी? बहुत आदमी जब गांधी जी आज़ाद करने के लिए निकले थे, सब आदमी ने अपना बलिदान दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आदमी दिए अपना। लेकिन आज गांधी का दौर नहीं है ना, आज तो बदल गया ना भाई गांधी जी का दौर नहीं, यही लोग ने बांटा। हाँ, गांधी के विचार से ही देश चल रहा है और चलेगा। अब जो नोट रखते हैं मुद्रा, बिना गांधी जी के फोटो का चलता है। गांधी को नहीं मानने वाला जो सत्ता पे काबिज, जो वही गुंडागर्दी करा। मणिपुर में 1.5 साल से दंगा चल रहा है। राहुल गांधी की क्या इतनी बड़ी उपलब्धि आपको लगती है जो आपने उनका जननायक उपाधि दे दिया? हर वर्ग हर समुदाय के फिक्र है उसको। जाति जनगणना की बात पूरे देश में कर दी है कि एक्सरे होगा, किस जाति की संख्या कितना है, उसके आधार पर उसको आरक्षण दिया जाए। गांधी की जाति पूछी गई तो वो तो बिलबिला उठे पूरी तरह से। क्या बताएं हम जाति? जब खुद की जाति नहीं बताएंगे तो फिर जाति की जनगणना की बात कैसे करें? अरे जाति वो हिंदू है, किसको बताएंगे जाति? बीजेपी वाले को, मोहन भागवत को बताएंगे? राहुल गांधी के बाप दादा नाना वो देश के स्वतंत्रता सेनानी, आजादी लड़ाई लड़ के देश को आजाद करा, वो किसको बताएंगे? जो आदमी अंग्रेज से माफी मांग के उससे वजीफा लेता था पेंशन, उसको अपनी जाति बताएंगे? वीर सावरकर माफीनामा लिखा अंग्रेज को और सावरकर पेंशन पाया अंग्रेज का, और उसी अंग्रेज के खिलाफ राहुल के पुरखा लड़े देश आजादी। तो एक तरफ लड़ने वाला लोग कायर लोग को अपना जाति बताएगा। राहुल गांधी जननायक है, ईस्ट वेस्ट पूरा देश घूम करके लोगों की समस्या को उजागर करता है। भाजपा बांट रही है देश को, कैसे? विपक्ष कह रहे हैं 1992 में भाजपा सरकार में नहीं था, तब 1992 में तो नहीं ना था। 1947 में भाजपा नहीं था। धर्म के नाम पर देश में बंटवारा हुआ है। अरे हिंदू मुस्लिम क्यों बंटवारा हुआ है? धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है। उसमें तो भाजपा नहीं था सरकार में। उस समय के बात क्यों नहीं बोलता है कोई? उसमें भाजपा भी नहीं था, देश का टुकड़ा भी हो गया, धर्म के आधार पर टुकड़ा हो गया, हिंदू को वहाँ से भगा दिया गया, मुसलमान को यहाँ रख लिया गया। ये कुछ हुआ होता तो जो आज पाकिस्तान में 2% या 4% जो भी हिंदू है, क्या वो उस टाइम गए थे? क्यों जाते हैं? 4% का बात कर रहे हैं। धर्म के आधार पे नहीं हुआ था। धर्म के आधार पे 1947 में धर्म के आधार पे नहीं हुआ था। जब भी हुआ कहा गया कि जो जिसको मर्जी अपना जाए, जिसको ना मर्जी नहीं जाए, इस आधार पे हुआ था। अब धर्म के आधार पे बिल्कुल नहीं हुआ था। दूसरा चीज मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम छोड़कर अगर पहले अपने रोजगार पे फोकस करना चाहिए लोगों को। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये मंदिर मस्जिद ये सब राजनीतिक है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि वहाँ पे ये देवता निकला वो निकला, ये सब ढकोसला है। भारत में इतनी जांच होने में क्या दिक्कत है? जांच हो जाए फिर जांच नहीं है तो सुनिए एक मंदिर हो सकता है कि निकल जाए। अब बार बार हर एक मंदिर को टारगेट कीजिएगा, राजनीतिक मुद्दा है ये। और यहाँ पे इतनी आर्थिक बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, ऊपर से ये जो बीजेपी का जो ये फंडा है, ये मंदिर निकल गया, ये सब राजनीतिक है सर। यहाँ राजनीतिक मुद्दा। राहुल गांधी जा रहे थे वहाँ तो जाने नहीं दिया। देखिए मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी पहले 4-5 चीज़ें जो है वो हमारी मेन होनी चाहिए। उसके बाद हम मंदिर मस्जिद पे फोकस करेंगे। पहले हमारी स्वास्थ्य। सरकार ये कह रही है कि राहुल गांधी जाके वहाँ का माहौल बिगाड़ देते हैं। अगर राहुल गांधी चले जाते तो माहौल खराब हो जाता। उस बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा इस देश के युवाओं से कि पहले सरकार के सामने 5 चीज़ों का फोकस करने के लिए आप लोग दबाव बनाएं। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गया, और भी सर जो भी चीज़ें हमारे लिए जो नेसेसरी है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब, इन सब चीज़ों पे पहले फोकस करना चाहिए। उसके बाद मंदिर मस्जिद तो 100 साल जैसे 500 साल बाद खोद के आज मस्जिद से मंदिर निकाल रहे हैं, 1000 साल बाद भी ये काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अखिलेश यादव भी जो जिस तरह से कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार तो जीरो टॉलरेंस की दावा करती है, लेकिन धरातल पर बिल्कुल फेल्योर दिखता है। पुलिस प्रशासन भी पूरी एक तरफा काम कर रही है। कैसे अखिलेश यादव ये बात बोल सकते हैं? राम मंदिर पर गोली चलाने वाला उनके पिताजी हैं। उस समय पुलिस प्रशासन नहीं था उनके हाथ में। मेरा उसमें जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जहाँ तक हम सुने हैं बता रहे
राम भक्तों पे गोली चलवाने वाला कौन थे? उनके पिताजी ही तो थे। बोले कि सत्ता में हमको रखने के लिए ये काम करवाना बहुत जरूरी था।